सदगुरुदेव की जय। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि दुख और सुख क्या है, और दुख सुख जो है या ऐसे जानिए सब उदाहरण में कि दुख सुख दोनों भाई है। ये जो कोई चाहेंगे कि हमें दुख कभी नहीं हो, सुख ही हो, अब कोई चाहेंगे कि हमें सुख ही हो, दुख कभी नहीं हो, यह संभव नहीं है। तो इसलिए दुख सुख होना यह अनिवार्य है, और यह प्रभु की ही ऊपर से ही इनकी क्या कहते हैं कि एक तरह से वो सार्थकता में देते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रभु जो भी हैं, किसी को राजा महाराजा राजा रंक से लेके किसी कोई दुख सुख ने छोड़ा नहीं है। अगर दुख है तो सुख होगा, सुख है तो दुख होगा, भले चाहे दुख आगे हो जाए कि सुख आगे हो जाए, लेकिन दोनों अनिवार्य है। तो आज या अभी जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, यह जो मैं कहने जा रहा हूँ ये समस्या पर। समस्या क्या है इस दुनिया में? प्रत्येक जनमानस भक्तजन संत जन को, सभी को, राजा से रंक तक जो है दुख सुख का सामना करना पड़ता है। अतः फर्क सिर्फ यही है कि किसी को दुख निपटा कर लेके चला जाता है, और कोई रोगी ऐसा है या कोई ऐसे हमारे संत जन भक्त जन है कि दुख को ही निपटा देता है। जिसको दुख ने निपटा लिया, मैंने अपने बाहों में समेट लिया, तो उस दुख से वह जो है इस संसार से लेके विदाई करके चले जाते हैं। और जो कोई ऐसे संत जन भक्त जन हैं धैर्य से और अपने साहस बल से और क्या कहते हैं कि दुख को अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं, तो उस दुख से निपट करके वह सुखी भी हो जाते हैं। तो अतः इसी पर मैं कहना चाहूँगा, क्या ये समस्या क्या है? समस्या का यही मूल आधार है तपस्या। तो तपस्या मतलब धैर्य, साहस, बल, कृति और आपकी अपनी चरित्र, कैरेक्टर। कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। आना धन आपका अगर पास में नहीं है, चला गया तो कुछ नहीं गया। कहते हैं हेल्थ इज लॉस, तो कहते हैं समथिंग इज लॉस। आना आपका स्वास्थ्य अगर कुछ बिगड़ गई या कुछ स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक नहीं है, तो समझिए कि आपका कुछ गया। और तब कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस। आने आपकी चरित्र अगर चली गई तो समझिए कि वेरी वेरी इवन एज ए वर्ल्ड। आने इस संसार में जो है पूरे विश्व में अगर चरित्र आपकी चली गई तो कुछ नहीं बचा। अतः चरित्र ही मस्ट है। दैट सॉल्व कहिए एक तरह से चरित्र। उदाहरण है कि रावण और राम दोनों की राशि तुला राशि है, सेम, दोनों का बराबर राशि है। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए पूजे गए, पूजा उनकी हुई चूंकि यह चरित्रवान थे। और रावण तुला राशि वह भी है, और भगवान श्री राम यह भी तुला राशि है। यह चरित्रवान थे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम नर में नारायण, और रावण मानव में जाते हुए दानव राक्षस कुल में उनकी जन्म हुई थी, और उनकी कैरेक्टर एज ए चरित्र से जो गिरा हुआ था, इसीलिए वह भूजा गया, और राम चरित्रवान थे इसलिए पूजा गया। जैसे एक सतियों में सती सीता की ऊपर जो है उस औरत पर एक रावण की एक सीता पर नजर थी, जबकि 10 कंधर रावण माने जाते हैं, 10 मूड़ी थे उनको, आंखें जो है 20 गो थी, लेकिन एक नजर सिर्फ था सीता पर। लेकिन हम सब संतजन भक्तजन या इस दुनिया में जो हैं, मूड़ी एक है मतलब आंखें 2 है, लेकिन अनेक औरतों पर नजर जो जाती है, तो समझ जाइए कि असली रावण कौन है। तो अतः हम तो एक देहात के साधारण, यह गांव श्रीपुर है और महला ये डोहरा बोलता है। मैं इसलिए जनमानस को मैं बताना चाहूँगा कि
आप लोग इस मार्गदर्शन से विचार करें, अपने में विचार करें, अपने आपकी सोल्यूशन जो है। कहते हैं पंच परमेश्वर 10 पहाड़, नहीं मानो तो दम में बहार। पंच जो होता है, चाहे वह मानव तन में हो कि जैसे भी हो, लेकिन जो विचारनीय आदमी है वही मानव भगवान से भी ज़्यादा दर्जा रखते हैं। तो आइए, समस्या अमीर हो या गरीब, सबके सामने समस्या है। अमीर के सामने समस्या है कि क्या क्या खाएं, और गरीब के साथ समस्या है कि आज क्या खाएं। समझ जाइएगा बंधुओं, श्रोतागण, आप लोग समझदार हैं। कोई कहते हैं क्या क्या खाएं, माने इतना अवेलेबल है उसको भंडारण कि समझ में नहीं आता है कि क्या क्या खाएं। अब कोई गरीब है तो वो कहते हैं कि आज मैं क्या खाएं, माने उसके पास समझ जाइए कि बस नथिंग नथिंग नथिंग। तो अब युवा हो या बूढ़ा, समस्या एक जैसा है। युवा का समस्या है क्या करें, समय नहीं मिलता। अब बूढ़ा का समस्या है कि क्या करें, समय नहीं कटता। अब आम आदमी की समस्या है कि आज क्या पहने, और खास आदमी की समस्या है कि आज क्या क्या पहने। संसार में कोई संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर बनना चाहता है और अमीर सुंदर बनना चाहता है। कुमारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। अतः यहां तक शंकर भगवान से हम लोग एडजस्ट करने के लिए सीखें। कैसे सीखें? अब शंकर भगवान जो हैं कैसे समायोजन करके चलते हैं। यद्यपि शंकर जी का या भूषण और सवारी में किस तरह से सामंजस्य कर चले हैं, मिलान करके देखिए। शंकर भगवान को गले में हलाहल विषधर गेहुअन सर्प है। इनका करिया नाग विराजमान है। इनका दुश्मन मोर जो कार्तिक जी की सवारी है, चाहे तो उसको गट कर सकते हैं, है ना, सर्प जी को। अब दूसरा है कि शंकर जी को भाल पे मुर्दे का जला राख भभूत के रूप में त्रिपुंड चंदन क्या कहते हैं कि लगा के सदैव रहा करते हैं। अब उसका दुश्मन है मैया गंगा, जो जटा में गंगा मैया विराजमान है। अगर कहीं गंगा मैया की प्रभावित धारा अगर ये हो जाए तो भभूत और त्रिपुंड को दहा के कहाँ चले जाएंगे, विचार कर लीजिए। अब आइए कि तीसरे तरफ चमकते भाल पर चंद्रमा और बाबा के गले में अमंगल मुंडमाला पड़े हैं, जबकि इसका दुश्मन गणेश जी की सवारी चूहा जी महाराज हैं। सड़े गले मांस गट कर सकते हैं। जब चूहा का दुश्मन सर्प जी है, इधर बाबा की सवारी बसहा बैल है, जिसका दुश्मन मां भवानी की सवारी बाघ है, शेर। कभी भी बैल को गट कर सकता है। अब बताइए बाबा को कितना बड़ा समस्या है। सभी कोई साथ साथ निभ रहे हैं, अना बाबा का जितने भी हैं निभ रहे हैं। तो इसे अवलोकन मैं करता हूं कि जिस तरह से एक हमारे त्रिपुरारी 3 लोक के मालिक हैं, 14 भुवन की मालिक हैं, और वह अपने में सामंजस्य जब इस तरह से कर सकते हैं और कहीं किसी प्रकार की वो मंगल नहीं होता है, और हम लोग 5 10 परिवार हैं घर में और बराबर वह मंगल आना वह शांति होती रहता है। तो अतः मैं यहीं पर मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अभी अभी यह जो नवरात्र विजयादशमी की उपलक्ष्य में हमारी माँ जो शेरावाली कहलाती है, यानी शेर पर सवार होकर के वह भ्रमण जो करती है, इसका प्रतीक उदाहरण यही है कि माँ जो है वह किसी का जिन तक कितना माँ की नाम पर लोग चढ़ावा बलि देते हैं, यह बिल्कुल यह क्या कहा जाए, इतनी अपमानजनक बात है कि कोई विचार कर लीजिए कि कोई भी माता पिता अपने संतान का बलि या चढ़ावा या खून खराबा नहीं करते हैं। अतः अब आप कह सकते हैं कि मैया चंडिके जो है, मैया दुर्गा जो है,
वह क्या कहते हैं कि बलि क्यों लेते हैं, तो आप लोग जान लीजिए कि बलि का एक ही मुख्य है, महिषासुर। महिषासुर दानव था, राक्षस था, और महिषासुर बलपूर्वक चाहते थे कि मैं देवी सती दुर्गा के साथ, चूंकि वही अपार सुंदरी थी और देवी थी महादेवी, इसलिए यह बलपूर्वक महिषासुर चाहता था कि उससे हम शादी कर लें। लेकिन मैया दुर्गा की कहना हुआ कि मैं उसको पति बनाऊंगी जो पति मुझे पराजित कर वह जीत जाए हमसे। तो उसी पर यह हुआ। तो उसमें चंड है, मुंड है, शुंभ है, निशुंभ है, रक्तवीर्य है, क्या कहते हैं कि ये आपका मतलब ये क्या महिषासुर है। तो महेश मैंने होता है भैंस, महिषा मतलब भैंसा। तो इसका रूप धारण का मतलब हुआ कि वह राक्षस था। महिषा असुर, असुर मैंने राक्षस। इसलिए माँ जो है उसे अपनी पास, दंड, तीर, तलवार, खड्ग, कटार या जो भी उसने अपनी ये क्या कहते हैं कि हथियार का प्रयोग किया है, तो संत जनों को शांति के लिए राक्षसों का विनाश की है और संत जनों का मैंने क्या कहते हैं कि त्राहिमाम से बचा के इस संसार में अपना नाम, और ये नवधा भक्ति के रूप में नवाह और नव दुर्गा की शक्ति की पूजा हो रही है। जो अभी मैया आज मैंने दूसरा जो ब्रह्मचारिणी के रूप में वह प्रथम कल स्थापन जो शुरू हुई वह हो गया शैलपुत्री की नाम से, और आज उसका जो दूसरा जो पूजा है यह ब्रह्मचारिणी के रूप से है। और मैं इतना ही कह के इसको यहीं पर रखता हूँ। तब फिर तीसरे चौथे जो है आपको वीडियो पर मैं चैनल दूंगा। इसके लिए मैं अब अभी तत्काल विराम लेता हूँ। सदगुरुदेव की जय, संत जन की जय, भक्त जन।